हेलो एवरीवन, क्लास 8। आप लोगों के एग्ज़ाम में ये पत्र आएगा बेटा, जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे। आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र। ठीक है, तो आप ये जो पत्र है उसे लर्न कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। देखिए, सबसे पहले कैसे लिखेंगे आप लोग। पहले आपको एड्रेस से शुरू करना है। RZE 145। आप अपना खुद का एड्रेस या कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पर। मोती नगर, नई दिल्ली 110043। प्रिय सहेली या मित्र। प्रिय सहेली जो गर्ल्स हैं वो प्रिय सहेली लिखेंगी, और जो बॉयज़ हैं वो लिखेंगे प्रिय मित्र। ठीक है। तुम कैसे हो, आशा है कि तुम कुशल हो गए। इसी हफ्ते मेरे पापा मेरे लिए नई साइकिल लेकर आए थे। ठीक है, मुझे साइकिल चलाना मुझे मेरे पापा ने सिखाया। वह प्रत्येक दिन सुबह सुबह मुझे पार्क में ले जाते थे। वह सहारे के लिए पीछे से साइकिल को पकड़ लेते और मैं साइकिल चलाता। ठीक है, साइकिल चलाना सीखना भी मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पार्क से मैं साइकिल चलाना भी सीख गया और साथ में पापा के साथ कुछ समय बिताने का मौका भी मिल जाता। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप लोग एग्ज़ाम में अपने। हम दोनों पार्क में बहुत मस्ती करते, शेष बातें तुम्हें मिलकर बताऊंगा। ठीक है, आंटी और अंकल को मेरा नमस्ते बोलना। तुम्हारा मित्र या सहेली, जो भी लिखना है आप लोगों को। तुम्हारी सहेली, तुम्हारा या तुम्हारी सहेली, यहाँ पे तुम्हारा लिखा है, तुम्हारी सहेली या तुम्हारा मित्र, अपना नाम डालना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को पत्र करना है अपने एग्ज़ाम में। और आपका एक ऐसे भी है बेटा जो आएगा, और साथ में आपके सिलेबस में जो और भी ऐसे या जो भी आपका राइटिंग स्किल्स में आएगा वो मैं कवर करूँगी चैनल पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये पत्र और ये जो निबंध है वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसे लर्न करेंगे। ऐसे क्या है बेटा, महिला सशक्तिकरण पर निबंध। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप लोग। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं। ठीक है, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। ठीक है, समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कैसा देश है बेटा, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पुरुष ही सारे फैसले करते हैं। करता है। महिलाएं सिर्फ घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं और साथ ही उन पर कई पाबंदियां भी होती हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। आगे क्या है देखो, भारत में लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है। मतलब पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की ज़रूरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है। मतलब अपने आप पे खुद जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, डिपेंड है। ठीक है, और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी भी हुई हैं महिलाएं। महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय में भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, मतलब महिलाओं के डिसीजन कंसिडर नहीं किए जाते थे। जो पुरुष हैं उनसे ही पूछ के हर चीज़ जो है वो की जाती थी। महिलाओं को उनके परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत में नहीं बल्कि दूसरे देश में भी दिखाई पड़ता है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ से ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की ज़रूरत है। आधुनिक समाज में महिलाओं के अधिकार को लेकर ज़्यादा जागरूक है। अभी क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा चेंज हो गई हैं चीज़ें। अब ऐसा थोड़ा सा नहीं है बेटा, लेकिन कुछ समाज में अभी भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज़्यादा जागरूक है, जिसका परिणाम हुआ कि सारे स्वयंसेवी समूह क्या होते हैं, NGOs वगैरह। ठीक है, NGO जो होते हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, स्वयंसेवी समूह और NGO जो ग्रुप बनाकर महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। महिलाएं ज़्यादा खुले दिमाग की होती हैं और सभी आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ रही हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा। ठीक है, कुछ प्रथाएं हैं बेटा जो पहले से नहीं बनी हुई थी बल्कि समाज में लोगों ने मिलकर बनाई हैं, तो उनको हटाना है क्योंकि हमने बनाई है वो, और वो बुरी प्रथाएं हैं। महिलाओं को बाउंडेशन में रखना कोई अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर, खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रभाव युक्त व्यवस्था है
ज़रूरत है कि महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाएं। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपने पत्र और निबंध को लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में, जो कि आपके एनुअल टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। और जो भी राइटिंग स्किल्स है बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि सभी की सभी जितने भी राइटिंग स्किल्स हैं, जो भी टॉपिक हैं, मैं सब कुछ जो है वो चैनल पे कवर करूँगी। आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।